अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब मीठी रेसिपीज़ चल रही हैं मज़ेदार सी। तो आज बना रहे हैं मसालेदार मटन विद राइस और एक अदद बनाएंगे चिकन अरवी के साथ। अरवी चिकन का सालन बनेगा। और जनाब मैंगो का सीज़न है तो बनेगी मैंगो आइसक्रीम। काफ़ी सारे दोस्तों की हमारी फरमाइशें थी कि मैंगो से काफ़ी सारी जो है आप रेसिपीज़ बनाएँ, तो उनमें से एक मैंगो आइसक्रीम भी है जिसकी काफ़ी सारी फरमाइशें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बना रहे हैं मैंगो की मज़ेदार सी आइसक्रीम। अच्छा, मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आप लोगों ने ना चौसा लेना है, बेहतरीन वाला मीठा वाला। और मीठा चौसा होगा तो इसकी आइसक्रीम वो बड़ी लाजवाब बनेगी। तो जनाब आइसक्रीम हम बनाएंगे विपी विप की क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं विपी विप जो है पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है जो कि बना रहे हैं नॉन डेयरी क्रीम। और जनाब ये 3 किस्म के फ्लेवर में बना रहे हैं, जिसमें डेयरी भी है, वनीला भी और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी भी। और एक बहुत बड़ी वसी रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगी। कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, इसके अलावा चॉकलेट चिप आपको मिलेगी वाइट के अंदर, चॉकलेट के अंदर। और बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी रेंज है जिसके अंदर आपको फूड कलर्स भी मिलेंगे, टॉपिंग्स मिलेंगी, ग्लेजेस मिलेंगे, मुख्तलिफ एसेंस आपको नज़र आएंगे। और एक बहुत मज़ेदार सी जो इनकी प्रोडक्ट है वो है चोको हैज़। चोको हैज़ बच्चों की फेवरेट, अच्छा बड़ी बोतल में आती थी, वर स्टाइल प्रोडक्ट है जिसको आप बतौर स्प्रेड भी ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। उसके साथ आप बहुत सारे देसी मीठे बना सकते हैं, डेजर्ट्स बना सकते हैं। तो जनाब अब काम क्या किया है बिल्किस फूड ने, तो बच्चों के लिए ख़ास ये छोटे जो है साशे बनाए हैं चोको हैज़ के भी और चोको क्रीम के भी। और 25 ग्राम की जो है बॉटल उसमें भी है, ताकि बच्चे आसानी के साथ जो है इसको स्कूल भी ले जाएं, कैरी कर लें आराम से बैग में डाल के। और जनाब बेक हाउस के बारे में बताते हैं। बेक हाउस जो है बिल्किस फूड के सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि ऑफ़र करता है बहुत सारी बड़ी वसी रेंज नॉन फूड की, जिसके अंदर आपको एक छोटे नोज़ल से लेकर एक बड़ा ओवन तक अगर आपको चाहिए तो सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। और सबसे मज़े की बात, ऑनलाइन स्टोर है पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे भी बैठ के आप परचेजिंग करें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जो है आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आपके डोर स्टेप पे हर प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। तो जनाब बना रहे हैं यहाँ पे मसालेदार मटन। चूँकि लाइव शो है, मटन थोड़ा सा गलाना पड़ता है पहले, तो एज़ यूजुअल हम मटन को जो है गला रहे हैं यहाँ पर। तकरीबन 90% ये गल चुका है, क्योंकि मटन गलने में कम से कम कोई 40 से 45 मिनट तो लगते हैं। तो ये हमने तकरीबन बॉईल कर लिया है। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रेसिपी में हमने लिखा हुआ था कि मटन को आपने मैरिनेट करना है, और मैरिनेट किन किन अज्जा से करना है ये भी आपको बताते हैं। मैरिनेट हमने करना है लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास, हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है और रेड ऑरेंज फूड कलर है। और इसके साथ साथ हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, घर भर के लिए बेहतरीन है। इसका जो जायका है बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। तो जनाब हमने करना क्या है, अगर आप कच्चे गोश्त से इसको बना रहे हैं तो आपने सारे लवाजमात लगा के मीट को मैरिनेट करना, आपने 6 से 8 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है फ्रिज में रख के। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करके हमने फ्लेम ऑन करना है और जनाब इसमें डालना है हमने थोड़ा सा ऑयल। बेसिकली ये जो मटन है इसको हमने सारे मसालों के साथ पका लेना है, खूब गला लेना है। जब ये पक जाएगा, गल जाएगा, जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे तो फिर आपने इसको ग्रिल पैन पे अच्छा सा कलर देके और जो इसकी सॉस होगी वो सॉस बेस्टिंग करके आपने इसको पे सर्व करना होगा। अगर आप इसको बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर आप इसको ग्रिल पे करेंगे, बारबेक्यू ग्रिल पे। नहीं तो आप जो आपके पैन वाली ग्रिल है घर में आप उस पर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करेंगे। चलें जी, आ गया ऑयल। अब जो मैरिनेशन वाले अज्जा हैं वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं सारे। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, इसके साथ साथ हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें ये हमने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, जब भी हम इस किस्म का कोई मीट बना रहे हैं जो कि हमने राइस के साथ सर्व करना है, तो इसके अंदर जो हम पार्ट लेते हैं मटन के, या तो रिब लेते हैं
या चॉप्स लेते हैं या दस्ती लेते हैं। ठीक है जी, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लेना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है चॉप्स हैं, जो कि हमने डबल कड़ी की चॉप्स। आपको बताते हैं डबल कड़ी होती क्या है। डबल कड़ी जनाब होती है ये देखें, अगर ये एक हड्डी होगी तो ये सिंगल कड़ी की चाँप होगी, 2 हड्डी हैं तो डबल कड़ी की चाँप है। ये डबल कड़ी का फ़ायदा होता है कि आप इसको सीख में भी पिरो सकते हैं, यानी सीख में भी आराम से लग जाती है, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। चलें, ये आ गई चॉप्स। इनको आपने अच्छा सा करना है फ्राई लहसुन अदरक के साथ। अब जो मसाले हैं सारे, अब ड्राई मसाले आपने इसमें डालने हैं। ड्राई मसालों में पिसी हुई लाल मिर्चें, अच्छा स्पाइस लेवल अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, रेड ऑरेंज फूड कलर, राइट सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, ये आपने डाल दिया। अच्छा ना, अब आपने करना है क्या है, अब ये यखनी है, ये यखनी आपने इसके अंदर डालनी है। अगर आपके पास कच्चा मीट है तो फिर आप इतना पानी डालेंगे जिसमें आपका जो मीट अच्छे से गल जाए। देखिए कलर डाला है तो बहुत अच्छा सा कलर, बेहतरीन सा कलर जो है मीट पे आ जाएगा। और जब तक ये कलर नहीं होता ना ग्रिल और बारबेक्यू आइटम में, तो जब तक मज़ा नहीं आ रहा होता फूड का। चलिए, अब हमने करना है क्या है, इसको अब हम दम पे लगा के छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। ठीक है जी, अब आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे जो है छोड़ देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट के अच्छे से गल जाए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मटन हमारा गल रहा है, 90% हम इसको गला चुके हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे राइस। तो कहीं मत जाना, मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है मसालेदार मटन विद राइस। मटन जो है हमने यहाँ पे दम पे छोड़ दिया। एक दफ़ा बता दें आपको क्या है कि हमने सबसे पहले तो अपने मटन को करना है मैरिनेट कैसे करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है, हरी मिर्चों का पेस्ट लगाना है, पिसी हुई लाल मिर्चें आएंगी, गरम मसाला पाउडर जाएगा, रेड ऑरेंज फूड कलर जाएगा इसके साथ, और नमक जाएगा। ये आपने पपीता भी लगाएंगे आप, और अच्छे तरीके से आपने इसको लगा के कर देना है मैरिनेट 6 से 8 घंटे के लिए। फिर आपने ऑयल लेना है, ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करना है, और मतलूबा मिकदार में पानी डाल के आपने इसको दम पे छोड़ना है जब तक कि ये गल नहीं जाता। अच्छा, हमारे पास जो केस था कुछ डिफरेंट था। हमने इसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद सारे मसाले हमने डाल के इसको इसी तरह दम पे छोड़ दिया है। चूँकि टाइम कम होता है, कच्चे से बना नहीं सकते जनाब। अब तैयारी करते हैं राइस की। राइस बनाने के लिए हमको चाहिए जनाब, सबसे पहले तो एक आधा पैन, फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाह करके, और थोड़ा सा लेंगे ऑयल। बड़े खुशबूदार और मज़ेदार राइस बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी किसी बहन की कॉल भी आई थी कि आपने जो है अरेबिक फ़ूड बनाना है कुछ, तो उन्हीं की फरमाइश को लेके। अरेबिक फ़ूड जो होता है हम ऑथेंटिक नहीं बनाते, कुछ मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग आदि हैं चटपटा खाने के। फीके खानों से मज़ा नहीं आता, तो उसको भी कुछ अपना टच देकर बना लेते हैं। बड़े खुशबू वाले राइस हैं, बहुत सारे नट्स जो हैं राइस के साथ हम सर्व करेंगे, और ऑन टॉप जो है मटन जाएगा। चलें, ये हो गए प्याज,
प्याज के साथ ही साथ जो कुछ साबुत मसाले हैं खुशबू के लिए वो शामिल करेंगे और मसाले और प्याज दोनों एक साथ ही फ्राई होंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू जो है प्याज के फ्राई होते होते मसालों की भी आ जाएगी। चलिए अब मसाले कौन कौन से हैं इसमें, भाई बादियान जाएगा, छोटी इलायची और जनाब यहाँ पे दारचीनी। आपने खूब अच्छे से इनको भी फ्राई कर लें। जब अच्छी सी खुशबू आने लगी धीमी धीमी तो फिर आपने दोनों चीज़ों मिक्स करके फिर आपने प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर देना, दाग नहीं करना, बस हल्का सा कलर आ जाए तो फिर बाकी के जो लवाज़मात हैं वो भी शामिल कर देंगे। और मकसद है इसकी यखनी बनाना। बस थोड़ा प्याज को कलर आता है तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले भी आपको बता दें क्या क्या मसाले हम शामिल करेंगे इसके अंदर। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, वाइट पेपर है, थोड़ा चिकन पाउडर डालेंगे इसके अंदर और जनाब डालेंगे इसमें राइट सॉल्ट और कुछ नट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नट्स जनाब हमारे पास बादाम है, किशमिश है और काजू है। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, टोस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ऑन टॉप ये राइस के ऊपर जाएंगे, मटन जाएगा साथ में। साथ के साथ जो है मटन आप हल्के से चलाते जाएंगे, मटन आपका लगे नहीं, अच्छे से गल भी जाए। और यही जो मसाला है इसका, ये सारा मटन पे लिपटा हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मटन पे मसाला नहीं हो, मसालेदार मटन है तो मसाला खूब लिपटा हुआ होगा। जब हम इसको ग्रिल पे डालेंगे तो उस वक्त भी हमने जो मसाला है इसकी बेस्टिंग करेंगे। जो मसाला बच जाएगा आप ऑन साइड इसको सर्व भी कर सकते हैं राइस के साथ। नहीं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। अरबिक फूड जो होता है उसके अंदर ज़्यादा जो ज़ोर दिया जाता है वो दिया जाता है अरोमे के ऊपर कि उसमें खुशबू कितनी है, उसमें जो है अरोमा कितना आ रहा है। स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं होते, मिर्च मसाले नहीं होते, बट खाने खुशबूदार होते हैं। और मीट के अंदर ज़्यादातर लैम खाते हैं वो लोग, और लैम का जो फ़ैट होता है कुछ लोग तो है वो दीवाने होते हैं उसके पीछे। मतलब लैम की अगर बात की जाए तो उसको कहते हैं बर्फ़ी। और पाकिस्तान की भी और कराची की बात करें तो कराची के मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं और कुछ मशहूर जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ख़ास करके वो डिशेस मिल रही होती हैं जिनमें लैम फैट का इस्तेमाल होता है। तो लोग बहुत दूर दूर से खाने जाते हैं। और कुछ लोग जिनका टेस्ट बड डेवलप नहीं हुए उनको तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसकी जो हीक होती है ना वो मज़ेदार नहीं होती, लेकिन जिसको पसंद है उसके लिए वो खुशबू होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में उसको भी रिड्यूस करती है। चलें जी, यहाँ पे ये प्याज जो हमारी हल्का सा कलर आने लगा है तो इसमें हम जनाब शामिल कर देते हैं हम हल्दी, वाइट पेपर, चिकन पाउडर और राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और इसका जो जायका है बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो फोकस वाली चीज़ है ना इसके अंदर वो है इसकी यखनी। और यखनी को आपने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट आपने तसल्ली के साथ इसको पकाना है ताकि बहुत अच्छी सी जो खुशबू वो आ जाए। और उसके बाद जो हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। चलें अब इसको धीमी आंच पे पकने देंगे कवर करके, ताकि मसालों का जो अरोमा है बहुत अच्छे तरीके से वो यखनी में आ जाए। और जनाब दूसरी जानिब बादाम जो है उनका हमने उतारना है छिलका। तो थोड़ा सा गरम करते हैं इनको, गरम पानी में ब्लांच करते हैं तो छिलका खुद ही अलग हो जाएगा। तो फिर हम इसको टोस्ट करेंगे और फिर करेंगे सर्व। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिशेस को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद।
मज़ेदार मटन यहाँ पे बन रहा है विद राइस। अच्छा जी, मसालेदार मटन जो हमने यहाँ पे दम पे रखा हुआ है और राइस का जो हमने यखनी पकने के लिए छोड़ दी थी। बहुत अच्छा सा अरोमा भी आ रहा है, जिसमें हमने कुछ मसाले डाले, इसमें बादियान, छोटी इलायची, दारचीनी, बहुत अच्छी खुशबू उनकी आ रही है। एक दफ़ा नमक चेक कर लेते हैं, नमक क्या कहता है। नमक थोड़ा शामिल करेंगे, नमक नहीं कम होना चाहिए, नमक कम हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा डिश में ना। चलें जी, ये क्या नमक। अब शामिल करेंगे इसमें चावल। चलें, ये आ गए चावल। चावल जाएंगे यखनी में। देखें, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत स्पाइसेस नहीं डाले हमने इसमें, लेकिन जो खुशबू बता रही है ना चावलों की, वो कमाल है। चलें, ये गए चावल। अब चावलों को इतना पकाना है आपने कि ये पानी और चावल एक सतह पे आ जाए। उसके बाद जनाब हमने इसको फिर छोड़ना है दम पर। चलें जी, और साथ ही साथ अब यहाँ पर हल्का पैन को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। और ये जो हमारे पास नट्स हैं, नट्स को कर लेंगे टोस्ट। चलें, बादाम हमने ब्लांच कर लिए थे और इसके बाद छिलके उतार लिए। बादाम जाएंगे, इसके साथ साथ जनाब काजू। हल्का सा कलर देंगे, बस थोड़े सिक जाए तो बस ये फिर गार्निश पे हम इस्तेमाल करेंगे। पैन को बच्चे से आपका गर्म होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे मटन भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। देखें, बड़ा अच्छा सा मटन गल भी गया। और जनाब ये मसाला आपको इस पर अच्छा सा नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला आ गया। जब आप इसको ग्रिल पे डालेंगे ना तो यही मसाला आपने बेस्टिंग करनी है और बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर मिलेगा आपको। चलें, इस स्टेज पे हम चूल्हा कर देते हैं बंद, क्योंकि और ज़्यादा पकाएंगे तो ये ग्रेवी गायब हो जाएगी, तो फिर जब हमें बेस्टिंग करना होगा उसके लिए नहीं मिलेगी। चलें, साथ के साथ यहाँ पे चावल जो हैं अच्छा, डिश की अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। देखें चावल का कलर देखें, बहुत खूबसूरत सा येलो कलर आएगा। उसके ऊपर मटन जाएगा। ऑन साइड जो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की सैलेड, टमाटर, प्याज सर्व कर सकते हैं। चलें, ये चावल और पानी एक सतह पे आएगा तो फिर हम इसको छोड़ेंगे दम पर। चलें, बस हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इस पर डाल देंगे किशमिश। किशमिश जो आप बहुत अच्छे से साफ़ कर लें। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें चिलगोज़े डाल सकते हैं। चिलगोज़ों का मैं ऑप्शन हमेशा देता हूँ, लेकिन अगर आपकी रीच में तो फिर आप डाल सकते हैं, क्योंकि चिलगोज़े बहुत महंगे हैं। बस ये देखेंगे शाइनिंग आ जाए, अच्छी सी हल्का सा कलर आ जाए, इट मीन्स ये है बिल्कुल डन है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर नहीं करना है। तो इस स्टेज पे हमने देखें चूल्हा कर देंगे बंद। दो चीज़ें हमारी डन है, जस्ट चावल तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा मटन है इसको हम करेंगे ग्रिल, और ग्रिल पैन भी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, मज़ीद कोई मीठी डिशेज़ आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स कर दें। आपकी जितनी भी फरमाइश होती हैं हमेशा हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी हद तक पूरी कर भी लेते हैं। बस ये कि प्लान बनाते हैं, प्लान थोड़ा एडवांस में चल रहा होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपकी फरमाइशों को अगर बिल्कुल मंथ एंड पे आ रहा होता है तो फिर नए प्लान में आ जाता है, नहीं तो फिर वो अगले प्लान में जा रहा होता है।
चलें भाई, अब हम तैयारी करेंगे किसकी? हाँ जी, मैंगो आइसक्रीम की। बहुत फरमाइशें थी मैंगो की, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हमने मेन्यू में भी डाली हैं, कुछ बना भी चुके हैं, और आज बन रही है मैंगो की आइसक्रीम। और चूँकि सीज़न है तो मैंगो का, तो मैंगो की बनाएंगे। बट ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ आज, ये आप जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं सबके साथ आप ये आइसक्रीम बना सकते हैं। आप कभी चीकू की आइसक्रीम बनाएं, कमाल हो जाएगा। आपने इसी रेसिपी के साथ ना चीकू की भी आइसक्रीम बनानी है, बहुत बेहतरीन बनेगी। और बनाना की बनाएं, पपाया की बनाएं, मेलन की बनाएं, मतलब रेसिपी आपने ये फॉलो करनी है। घर में इससे अच्छी रेसिपी आपको मिलेगी नहीं कि आप घर में आइसक्रीम बना लें। नहीं तो आइसक्रीम जो बनती है मशीन से बनती है, छोटी बड़ी मशीन आपके पास होनी चाहिए। बट ये बहुत आसान तरीका है, अच्छा, और घर में आसानी से बना सकते हैं। चलें, बस चावल हमारे दम पे आ जाएं तो फिर हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर मटन को ग्रिल करने की। चलें भाई, ग्रिल पैन हमारा आ चुका है। वो बच्चे से आपने इसको गरम कर लेना है। चलें जी, हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इसको। चलें, चावल पानी तकरीबन एक सतह पे आ चुका है, तो इसको छोड़ देंगे दम पर। तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम होगा। आपने चावल सर्व करने, उसके साथ आएगा मटन, मटन के ऊपर जाएगा जनाब नट्स। चलें, पैन को बच्चे से गर्म होना चाहिए ताकि हल्का सा कलर भी आ जाए चॉप्स के ऊपर। अगर आप चॉप्स के साथ बना रहे हैं, रिब्स के साथ बना रहे हैं, बस कलर थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, डिश को फाइनल करेंगे। तो कहीं मज़ा नहीं मिलता एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है मसालेदार मटन विद राइस। राइस हमारे जो हैं दम पर है, मटन हमारा तैयार है, जस्ट ग्रिल करना है। जब तक राइस तैयार हो रहे हैं, हमने सोचा ज़रा मैंगो आइसक्रीम बना लें। तो जनाब, मैंगो आइसक्रीम घर पे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बट थोड़ा सा ये उसका प्रोसेस जो आपने फॉलो करना है। ये हम बना रहे हैं मिल्कीज़ फूड की डेयरी क्रीम के साथ, यानी कि डेयरी फ्लेवर के साथ। तकरीबन 2 कप आपने क्रीम ले लिए, और जनाब इसमें जाएगी मैंगो प्यूरी। मैंगो लिया हमने चौसा आम, ज़बरदस्त मीठा वाला। अगर आप चौसा इस्तेमाल करें फिर आपको एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंगो एसेंस, क्योंकि इसकी अपनी खुशबू उतनी अच्छी होती है, मज़ेदार, कि किसी भी एसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क के साथ साथ जनाब कलर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे, लाइम कलर, जो कि बेक हाउस की प्रोडक्ट है, मिल्कीज़ फूड की। बहुत बड़ी वसी रेंज है कलर्स के साथ साथ प्यूरीज़ की भी, टॉपिंग्स की भी। और ऑनलाइन स्टोर है इनका, घर बैठे आप कहीं पे भी पाकिस्तान भर में ऑनलाइन डिलीवरीज मंगवा सकते हैं। अच्छा, आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है, और फिर आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के जो है ना, कम से कम 2 घंटे के लिए सेमी फ्रीज़ कर लेना है। तकरीबन आधा कच्चा पक्का फ्रीज़ होगा। फिर उसके बाद एक दफ़ा आपने फिर इसी डब्बे के अंदर ना इसको मिक्स करना है, तो फिर जो है आइसक्रीम का टेक्सचर आ जाएगा। फिर आप इसको फ्रोज़न कर दें 3-4 घंटे, और उसके बाद जो है इस्तेमाल करें मज़ेदार सी आइसक्रीम, और रख के खाएं 1 महीने सर आराम से चलाएं इसको। अच्छा कलर है हमारा, ये लेमन येलो, यानी आम का कलर इसमें है, आ जाएगा। बहुत बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं, बिल्कुल आपको नेचुरल मैंगो का कलर इसमें नज़र आएगा। चलें, अब इस्तेमाल करते हैं विस्क का, ताकि मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और टाइम टू टाइम कलर आप समझते हैं तो आप इसमें ऐड कर लें। थोड़ा सा कलर और डालूँगा। चलें, परफेक्ट। देखें ब्राइट कलर आ गया। अब हमने इसको डाल देना है
एयरटाइट कंटेनर में। और 2 घंटे के बाद जब ये कच्चा पक्का जम जाएगा तो फिर इसके बाद आपने इसको दोबारा से एक दफ़ा इसी कंटेनर में ना मिक्स करना है ना। कितना आसान तरीका घर पे आइसक्रीम बनाने का। इसी तरीके से आप हर फ्रूट के साथ आइसक्रीम बना सकते हैं। चलें, इसको रखते हैं हम फ्रीज़र में और फिर एंड में काफ़ी हद तक जम जाएगा। हमारा फ्रीज़र बहुत अच्छे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह एंड में इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करके आपको बताएंगे कि इसको हमने मिक्स कैसे करना है। तो है ना, अब राइस की पोजीशन चेक कर लेते हैं। राइस क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र तो आ रहे हैं कि राइस हमारे तैयारी पर है। तो बस एक दफ़ा इनको चला लेते हैं और फिर दोबारा से छोड़ देते हैं दम पर 2 मिनट के लिए, जब तक कि यहाँ पे चॉप्स हमारी, इनको भी फाइनल कर लेते हैं। चलें, ग्रिल हो गई थी गर्म और दोबारा से हो गई थोड़ी सी ठंडी, तो थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ग्रिल जितनी गर्म होगी उतने अच्छे मार्क आएंगे। और साथ ही साथ आपने बेस्टिंग करनी है इस वाले सॉस की। चलें, दोनों साइड से आपने इसी तरीके से सॉस लगानी है। जब हम ग्रिल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब ये मसाला जलता है तो इसका एक अपना फ्लेवर आ रहा होता है मज़ेदार सा। चलें, अब दूसरी साइड पर भी चलें, ये डन है। बस अब करना है सर्व। और सर्विंग जो है वो आप अगर इसको किसी स्टील के थाल में या बड़े थाल में सर्व करें जैसे कि ट्रेडिशनली होता है तो उसका मज़ा ही अलग होगा। साइड लाइन पे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए जो है मैं सैलेड बना लेता हूँ। सैलेड में सिंपल टमाटर और प्याज आप रखेंगे और आप चाहें तो इसके साथ जो टमाटर की चटनी होती है वो भी आप सर्व कर सकते हैं। चलें, ये आ गया। रिंग काट लेते हैं प्याज के। चलें जी, डन। चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हैं। चूल्हा कर देते हैं बंद। और जनाब साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में करेंगे इसको सर्व। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे मसालेदार मटन विद राइस हमारा तैयार है। चलो भाई, नट्स भी आ गए। मटन हमने कर दिया सर्व। और जनाब थोड़ी सी गार्निश के तौर पे यहाँ पे लगा देंगे टमाटर और कुछ प्याज। कलर ब्रेकिंग भी हो जाएगी अच्छी सी और अपीयरेंस भी थोड़ी मज़ेदार हो जाएगी डिश की। चलें जी, ये आ गया। चलें जी, टन तैयार है। आइसक्रीम गई हमारी फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए। तकरीबन 2 घंटे में ये कच्ची पक्की फ्रीज़ हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर हम इसको शेक करेंगे और उसके बाद हो जाएगी बिल्कुल ये डन। चलें भाई, अब बारी है अरवी
चिकन की। इसको हम तवे भी बना सकते हैं, तो हमने बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन ले लिया। बिस्मिल्लाह करके ऑयल डालेंगे। एक अदद प्याज ले लें और इसको कर लें आप फाइन स्लाइस। चलें, ये खूब भुना हुआ मसालेदार जो है हमारा सालन बनने जा रहा है अरवी चिकन का। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसका हम गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ। हम लोग पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है ना आप लोगों को करने चाहिए। चलें, प्याज हो गई हमारी स्लाइस। अच्छे से इसको भी हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो फिर बाकी के सारे मामला इसके साथ हम निपटाएंगे। चिकन हमारे पास विद बोन है, आप चाहें तो उसमें बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले जो सारे खड़े मसाले हैं, ज़बरदस्त वाले मसाले। चलें, अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप लोग कोई मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं बारबेक्यू से रिलेट या कोई मीठी रेसिपीज़, तो आप लोग बता सकते हैं हमको जो आपकी फ़रमाइश है। जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी फ़रमाइशों को, तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो प्लान बन रहा है उसके अंदर आपकी फ़रमाइशों को एंटरटेन किया जाएगा ज़रूर। अच्छा, मसाले आपको बता दें, जब तक प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से भुन रही है। मसाले हमारे पास क्या क्या हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ और धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है। इसको थोड़ा सा करते हैं हम टोस्ट, ताकि अच्छी मज़ेदार सी जो खुशबू आ जाए। धनिया और ज़ीरा बड़े कमाल की चीज़ है, अगर आप इसको एक दफ़ा भून लें ना सही से, और उसके बाद आप शामिल करें डिश में, फ्लेवर कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है आपके मसालों का। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है, नमक इस्तेमाल करेंगे, राइट सॉल्ट, और जनाब टमाटर की प्यूरी है जिसको हमने टमाटरों को बॉईल करके ब्लांच करके हमने पीस लिया है। और साथ के साथ जो है यहाँ पे जाएगा इसमें दही। तो बड़ा मसालेदार जो ये बनने वाला है आपका मसाला। चले भाई, धनिया और ज़ीरा अच्छे से टोस्ट हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये मसाला है, ये आपने जो है ना उसी वक्त टोस्ट करना है, इस्तेमाल करना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घरों में भून के रख लेते हैं, तो होता क्या है, अरोमा उड़ जाता है कुछ अरसे बाद ना, तो अरोमा जो ना रिटेन नहीं करता वो। अगर आपने सही अच्छा फ़ायदा उठाना है ना खुशबू से, तो उसी वक्त भूनें और डालें। चलें, ये हो गया। चूल्हा थोड़ा कम कर दें। अच्छा, अब जो मसाले हैं सारे मसाले हम इसमें शामिल कर दें। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी जो है बहुत तसल्ली के साथ बैलेंस क्वांटिटी शामिल करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़्यादा तो फ्लेवर आउट कर देते हैं डिश का। कुटी हुई लाल मिर्चें और जनाब गरम मसाला पाउडर हमने शामिल किया, और उसके साथ साथ ये वाला धनिया और ज़ीरा। लेकिन 30 से 40 सेकंड आपने सारे मसाले जो है भूनने।
इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है टमाटर की प्यूरी। चलें, यहाँ पे हमने अभी तक टमाटर और सारे मसाले डाल दिए। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो बकाया चीज़ें डालेंगे इसमें, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले हम इसमें शामिल करते हैं चिकन, ताकि चिकन थोड़ी सी फ्राई भी हो जाए और थोड़ा सा इसमें गलावट में भी इसका टाइम मिल जाए। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे उन्हें अरवी चिकन, और ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया कि आपको बताते हैं। प्याज को थोड़ा सा हमने ब्राउन किया, उसके बाद तमाम जो मसाले थे हमारे वो हमने शामिल किए इसके अंदर। मसालों में क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बता देते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा है कुटावा धनिया, इसमें अब जाने लगा है जनाब राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसकी जो क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, बट अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा सीक्वेंस आपको लग रहा होगा लहसुन अदरक का पेस्ट पहले क्यों नहीं किया, चूँकि हमने इसमें पहले चिकन नहीं डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम चिकन के साथ इसमें डाल रहे हैं, और जनाब इसमें जाएगा ये दही, जो कि बनाएगा बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी, मसालेदार और भुनी हुई। चलें, अब खूब अच्छे से करनी है भुनाई, थोड़े से हाई फ्लेम पे, और इसके साथ साथ जो है तकरीबन चिकन हमारा 50% गल चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये अरवी। अरवी भी बहुत फ़ायदेमंद है, भिंडी की तरह। जैसे भिंडी में लेस होता है, अरवी में भी लेस होता है। तो वो लोग जिनके जोड़ों के दर्द का मसला है वो अरवी का इस्तेमाल रखें। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बेपनाह फ़वाइद हैं हमारे लिए, बट हम उनके जो है उनसे फ़ायदा कैसे उठाते हैं ये अब हम पर है। चलें जी, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें। बस अब इसको हमने इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि ग्रेवी और मसाला जो है ऑयल अलग अलग हो जाए, और इतनी ही देर में हमारी जो चिकन है वो भी वेल डन हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो अरवी है वो भी इंशाल्लाह से बिल्कुल डन हो जाएगी। बस थोड़ा सा एक दफ़ा इसमें जोश आ जाए, फिर धीमी आंच पर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का जो है दम देना है। तो बहुत मसालेदार भुनी भुनी जो आपको ये अरवी और चिकन मिलेगी। अब साथ ही साथ जो है थोड़ा सा हरा धनिया इसको भी चॉप कर लेते हैं, और एक आध जो है हरी मिर्च वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, मिर्चें हम इसमें ऑलरेडी 3 शामिल कर चुके हैं, जिसके अंदर जनाब पिसी हुई हरी मिर्चें भी हैं और पिसी हुई लाल मिर्चें भी हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं। तो अब ये वाली जो हरी मिर्चें इनके बीज जो है हम निकाल देते हैं, ताकि सिर्फ इनका अरोमा आपको मिले, स्पाइस ना मिले। ये आ गया। थोड़ी सी अदरक ले लेते हैं। जब ये बिल्कुल गलावट पे आ जाएगा गोश्त फाइनल होने पे, तो फिर उसके बाद जनाब हम ये तीनों अज़ा इसमें शामिल करेंगे और 1 मिनट पकाएंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू हमें मिल जाए। देखें, ऑयल जो अलग होने लगा है। अब इस स्टेज पे हमने इसको छोड़ देना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट का छोड़ता है इस पर दम। साथ ही साथ चेक करते हैं आइसक्रीम निकाल के। देखें, ये जो है काम आपने 2 घंटे बाद करना है। जब आप समझते हैं कि इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से शेक करना है। ये थोड़ा सा हार्ड होगा, इस तरीके से आपने इसको फेंटना है चारों तरफ से। तो फिर क्या होगा, जो आइसक्रीम में जो फ्लैक्स आपको मिल रहे होते हैं, लेयर्स आ रही होती हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी, एयर बन जाएगी अच्छी। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है,
तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू, और फिर उसके बाद आपने इसको दोबारा फिर 4 से 5 घंटे फ्रीज़ करना है। जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी तो बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, क्योंकि होममेड आइसक्रीम है, कोई हवा इसमें नहीं भरी हुई है, बड़ी सॉलिड प्योर आइसक्रीम आपको मिल गई है। चलें जी, एक दफ़ा फिर आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में। अब इसको इंशाल्लाह जब निकालेंगे जब हमने इसको सर्व करना होगा। चले जी, अब इस स्टेज पे हमने यहाँ पर धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक डाल देना है। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे दम पर 4 से 5 मिनट। अच्छा, ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जब ये गल जाएंगी दोनों चीज़ें तो हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये जो है सालन हमारा अच्छा मसालेदार भुना हुआ हमको मिले। चलें, साथ ही साथ रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आप जाएँ अच्छे से रेसिपीज़ कार्ड जो है वो देखें, रेसिपीज़ को नोट डाउन करें। तो मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा तैयार है। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। मीठी रेसिपीज़ अगर बकरीद के दिन चलना है तो आप लोग जो है चाहते हैं कि कुछ नित नई रेसिपीज़ जो है वो आपके दस्तरखान का हिस्सा बने, तो मीठी रेसिपीज़ के साथ बस एक टाइम होता है कि आप मीट वाली रेसिपीज़ खा रहे हैं। शुरू में तो बारबेक्यू चल रहा था, भुना हुआ गोश्त चल रहा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट फूड की तरफ आते हैं। तो ये जो है हमारा जो जितना सफ़र है लाइट फूड की तरफ है कि हमने इसके साथ थोड़े से हल्के से राइस जो है वो भी बना दिए अरोमे वाले, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन खुशबूदार हैं, मज़ेदार हैं। वो आपने ट्राई करना है। उसके साथ साथ गोश्त के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। जैसे कि रेसिपी मैंने बनाई है अरवी के साथ, बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ इनके साथ आप ये बना सकते हैं। आप भिंडी के साथ बना सकते हैं, इसके साथ साथ आप शलजम के साथ बना सकते हैं, चुकंदर के साथ बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या खाना चाहते हैं। बहुत फरमाइशी, हाईली रिकमेंडेड है हमारी ये मैंगो आइसक्रीम। ये आप लोगों ने ज़रूर घर पे बनानी है। मैंगो के साथ तो बनानी ही बनानी है, इसके अलावा जितने भी आप फ्रूट्स के साथ चाहें आप ये आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी भी और हमें बतानी भी है। तो इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी है अपने इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।